हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड बिंगल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में फैमिली एंड किनशिप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली एंड किनशिप होता क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हम देखेंगे, है ना। ईच वन ऑफ अस इज बोर्न इनटू अ फैमिली। हर कोई एक फैमिली के अंदर जन्म लेता है। मोस्ट ऑफ अस स्पेंड लॉन्ग ईयर्स विद इन इट। और हर कोई इसके साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी सालें स्पेंड करते हैं, उनके साथ हम रहते हैं। वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट आवर फैमिली। मतलब हम अपनी फैमिली के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मतलब हमारे और फैमिली के बीच में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वी मिस देयर ओवर वियरिंग वेज व्हेन वी आर अवे फ्रॉम देम। तो क्या होता है, जब हम उनसे दूर होते हैं तो हम उन्हें मिस करते हैं। द फैमिली इज ए स्पेस ऑफ अ ग्रेट वार्मथ एंड केयर। क्योंकि फैमिली को हम मिस क्यों करते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि उनसे क्या है, हमें ग्रेट केयर मिलती है। वो हमारी केयर करते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, इसलिए हम उन्हें मिस करते हैं। इट हैज ऑल्सो बीन अ साइट ऑफ अ बिटर कन्फ्लिक्ट, इनजस्टिस एंड वॉयलेंस। देखिए कभी कभार क्या होता है, हर फैमिली के बीच में कभी कभार कन्फ्लिक्ट होते हैं, इनजस्टिस, वॉयलेंस वगैरह भी होता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, वॉलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी। देखिए कन्फ्लिक्ट क्यों होती है एक फैमिली के बीच में, ब्रदर ओवर प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो वन ऑफ द कंटेंशन बन जाती है दो भाइयों के बीच में, तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में स्पेशल डिस्कस कर चुके हैं। अगली लीगल डिस्प्यूट्स आर मच पार्ट ऑफ फैमिली किनशिप। और जो भी कुछ अगली लीगल डिस्प्यूट्स हैं फैमिली के बीच में प्रोड्यूस होते हैं या फिर बन जाते हैं, आर स्टोरीज ऑफ अ कंपेशन ऑफ अ सेक्रीफाइस एंड केयर। उसकी वजह से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और एक फैमिली किनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। जब हम किसी भी एक सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम उसमें देखते हैं, आजकल तो आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग झगड़ रहे हैं और उनके बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो फैमिली से अलग हो जाते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है और प्रॉपर्टी इज मेजर पॉइंट ओवर द डिस्प्यूट्स। देखिए हम फैमिली के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं ना, क्या होता है द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। फैमिली कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। देखिए फैमिली को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहला होता है न्यूक्लियर और सेकंड वन होता है एक्सटेंडेड, है ना। इट कैन बी मेल हेडेड और फीमेल हेडेड। देखिए फीमेल कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड। फैमिली को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहला होता है न्यूक्लियर, सेकंड वन इज एक्सटेंडेड। देखिए न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जिसके अंदर बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली। कोई भी एक पेरेंट्स, मम्मी पापा और उनके जो बच्चे हैं, वो जब एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब एक छोटी फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली उनके कजन भी रह रहे हैं और पापा के जो ब्रदर हैं वो भी रह रहे हैं, उनके जो दादा दादी हैं वो भी रह रहे हैं, तो वो एक एक्सटेंड फैमिली हो गई, वो एक बड़ी फैमिली हो गई, है ना। इट कैन बी मेल हेडेड एंड फीमेल हेडेड। ये कैसी हो सकती है, मेल हेडेड भी हो सकती है, मतलब घर फैमिली का जो हेड है वो मेल भी हो सकता है, फैमिली की जो हेड है वो फीमेल भी हो सकती है, ऐसी भी फैमिली होती है। लाइन ऑफ डेसेंट मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल, मतलब मैट्रिलिनियल भी हो सकती है और पैट्रिलिनियल भी हो सकती है। द माइग्रेशन ऑफ men from the village, the Himalayan region can lead to a unusual proportion of a women head families in the village। देखिए जब लोग गांव से बाहर की साइड जाते हैं, जैसे कि स्पेशली हिमालय रीजन के अंदर होता है कि वो लोग गांव से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जो घर के मेन है, तो फिर क्या होता है, वुमेन होती है जो घर की, उसे फैमिली का हेड बनना पड़ता है गाँव में, और वो क्या करती है, घर को संभालती है, क्योंकि उनके मेन तो चले गए। मुस्लिम ब्रादरी कम्युनिटी कॉल्ड द मुल्तानी लाहौर। देखिए एक पॉइंट आपकी बुक में तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है कि मुस्लिम जो ब्रादरी है कम्युनिटी, उसे मुल्तानी लाहौर भी बोलते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सीयूटी में इसे देखा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया है यहाँ पर आपके लिए। न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, अब देखिए न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में मैंने पहले बताया था, लेकिन अभी यहाँ स्पेशल डिस्कस है तो देख लीजिए। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए न्यूक्लियर फैमिली वही होती है जिसके अंदर वन सेट ऑफ पेरेंट्स, मतलब एक पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली कॉमनली नॉन एज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी बोल सकते हैं। कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स बट हैज मोर देन वन कपल एंड आफ्टर मोर देन टू जनरेशन लिविंग टुगेदर। देखिए दो जनरेशन से ज़्यादा और वन कपल से ज़्यादा जब एक फैमिली के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली बोलते हैं। जैसे आपके दादा दादी और आपके पेरेंट्स और आप, दो जनरेशन से ज़्यादा लोग हो गए
तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आ जाएगा। वन कपल से ज्यादा रह रहे हैं तो वो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्हें देखना है, देख लीजिए। एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ्टन इज सीन एज अ सिम्प्टोमेटिक ऑफ इंडिया की तरह देखा जाता है। एज IP देसाई ऑब्जर्वर द एक्सप्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, है ना। देखिए IP देसाई है, एज अ ऑब्जर्वर उन्हें देखा जाता है कि उन्होंने जो जॉइंट फैमिली है उसको एक्सप्रेस किया था, है द एक्सप्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। आ सकता है कि ये स्टेटमेंट को किसने इसका है, तो IP देसाई का है, इन्होंने ही जॉइंट फैमिली को ऑब्जर्व किया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, द डाइवर्स फॉर्म ऑफ द फैमिली, मतलब अलग अलग तरीके की जो डाइवर्स फॉर्म है फैमिली की, वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैट्री लोकल, देखिए मैट्री लोकल कौन होते हैं, मैरिड कपल स्टेज विद इन द वुमेन पेरेंट्स। जो कपल होते हैं, मतलब दो लोगों की शादी हो रही है और जो वुमेन है उसके घर पे जाके, मतलब हस्बैंड उसके साथ चला जाता है और वो लड़की के पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो वो मैट्री लोकल है। पैट्री लोकल, मैरिड कपल स्टेज विद द मेन्स पेरेंट्स, मतलब मेन्स पेरेंट्स के साथ अक्सर जो देखा जाता है, मेन्स पेरेंट्स के साथ जब लड़की रहती है, मतलब जिस लड़की की शादी हुई है जिस लड़के से, उसके घर जाके रह रही है, तो वो पैट्री लोकल हुआ, है ना। मैट्रिलिनियल सोसाइटी कौन सी होती है, पास ऑन प्रॉपर्टी मदर टू डॉटर, जिस सोसाइटी के अंदर मदर से प्रॉपर्टी डॉटर के लिए ट्रांसफर होती है वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी के अंदर आता है। पैट्रिलिनियल सोसाइटी फादर टू सन, मतलब फादर से प्रॉपर्टी सन को जब ट्रांसफर हो रही है वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी के अंदर आएगा। पैट्रियार्कल मेन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, घर का जो हेड है वो मेन है तो वो पैट्रियार्कल हो गया। मैट्रियार्कल वुमेन एक्सरसाइज अथॉरिटी, जब एक फैमिली को वुमेन एक्सरसाइज करती है उसकी अथॉरिटी को, तो वो मैट्रियार्कल के अंदर आता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड हो जाता है। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।